In this video, we will be discussing the indentation of the text and the spacing in between the lines. As we have done in the earlier lecture also, for indentation, where we are going to click from Format menu from the menu bar, and from there we are going to click on Paragraph. And this paragraph dialog box is going to appear. In this, I'm going to click on Indent and Spacing tab. It has got the option before text, after text and first line is there, है ना. अब पहले मैं डिस्क्राइब कर दूँ बिफोर टेक्स्ट क्या होता है, आफ्टर टेक्स्ट क्या होता है. बिफोर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट से पहले. अब जैसे यहाँ पे टेक्स्ट अपीयर हो है ना, अगर मैं इसके बीच में स्पेस चाहती, ये मार्जिन है जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया. अब इस मार्जिन से, और ये पेपर एज है, पेज एज मीन्स ये मार्जिन है, यहाँ तो टेक्स्ट अपीयर ही नहीं होना, यहाँ से टेक्स्ट अपीयर हो रहा है. लेकिन मैं चाहती हूँ ये मार्जिन से थोड़ा इनवर्ड अंदर की तरफ हो पेज, राइट हैंड साइड हो, मीन्स यहाँ पे गैप होना चाहिए. अगर मैं इस तरह गैप देना चाहती हूँ तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन बिफोर टेक्स्ट. इफ़ आई वांट द गैप इन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द राइट मार्जिन, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो फॉर आफ्टर टेक्स्ट. इफ़ आई वांट द स्पेस ओवर हेयर, तो मैं आफ्टर टेक्स्ट करूँगी. अगर मैं स्पेस यहाँ चाहती हूँ तो मैं किस पे क्लिक करूँगी, बिफोर टेक्स्ट. नाउ लेट्स सी हाउ टू डू इट. सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया फॉर्मेट पैराग्राफ में हम लोग हैं, फिर इंडेंट एंड स्पेसिंग पे क्लिक किया. अब बिफोर टेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे 0.16, 0.22, 0.40 है ना, अपनी विश के मुताबिक हम उसको चेंज कर देंगे. अब जैसे कि मैंने ले लिया 1, आप यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो. देखो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज हो रही है. मैं कम कर रही हूँ तो देखो स्पेस कम हो रही है यहाँ से, और अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती हूँ तो यहाँ देखो वैल्यू चेंज हो रही है. अब मैं यहाँ से 1 ले लेती हूँ, ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके. नाउ लेट्स सी तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस गोइंग टू बी अपीयर. आई विल क्लिक ऑन ओके. जस्ट सी गैप कम्स ओवर हियर. तो सेम थिंग, अब मैं इसको अंडू कर देती हूँ इसको नॉर्मल टेक्स्ट लाने के लिए. तो सेम थिंग अगेन आई विल डू फॉर्मेट पैराग्राफ, देन आई विल गो आफ्टर टेक्स्ट. नाउ देन अगेन इंडेंट एंड स्पेसिंग पहले से ही है, अगर क्लिक है, अगर नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हो ये इंडेंट के अंदर आफ्टर टेक्स्ट. देन आई विल चेंज द वैल्यू. आप यहाँ से भी गैप देख सकते हो. तो ये आपका, तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं MS राइटर ओपन ऑफिस राइटर के, जिससे हम लोग ब्यूटीफाई कर सकते हैं टेक्स्ट को, अट्रैक्टिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ये 1.04 हो गया है. देन आई विल क्लिक ऑन ओके. नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. यू कैन सी यहाँ पे गैप आ गया है, पहले नहीं था. अंडू करके मैं दोबारा आपको दिखा सकती हूँ कि पहले कैसा अपीयरेंस था, इस तरह था, है ना. और करने के बाद क्या आ गया था, यहाँ पे गैप आ गया था. ओके. अब फर्स्ट लाइन को केवल मैंने इंडेंट करना चाहती हूँ मैं. देन हाउ गोइंग टू डू इट, फॉर्मेट पैराग्राफ, सेम प्रोसेस. Then I'm going to click on, this is the first line under indent. Then I will change the value from here. अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ. आप यहाँ से भी चेंज देख सकते हो. देखो गैप आ रहा है, जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ. फर्स्ट लाइन में गैप आ रहा है ना, ये वाला, जस्ट सी. अब देन आई विल क्लिक ऑन ओके. जस्ट सी ये डिफरेंस आ गया, जो कि पहले नहीं था. ये फर्स्ट लाइन है ना पैराग्राफ की, तो यहाँ पे क्या आ गया, गैप. दूसरों में नहीं है. ओके. अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेसिंग. फॉर्मेट में पैराग्राफ में जाके स्पेसिंग के अंडर ये वाला ऑप्शन है. अगर लाइनों के बीच में कितना स्पेस मैं देना चाहती हूँ, सिंगल लाइन, फिक्स, 1.5 लाइन का, या कितना, डबल लाइन का गैप, सपोज डबल लाइन का. आई क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके. यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हेयर. तो अब लाइनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, जो कि पहले नहीं था. ओके. आई विल अंडू फॉर नॉर्मल लुकिंग. अब जैसे अलग मैं पैराग्राफ के ऊपर भी, अब मैंने ये मैं एक पैराग्राफ मैंने बनाया एक और, ठीक है. एक और पैराग्राफ एंटर करते ही देखो फर्स्ट लाइन उसकी वैसे ही अपीयर हो रही, क्योंकि मैंने सेटिंग कर रखा है वहाँ पे, है ना. तो मैंने कुछ भी टाइप कर दिया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि नहीं तो टाइपिंग में टाइम लगता. तो मैंने ये बीच वाला पैराग्राफ में कर्सर रख दिया है. देन आई क्लिक ऑन फॉर्मेट पैराग्राफ. अभी देखो स्पेसिंग कितनी चाहते हो पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है, जो पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, और उसके नीचे कितनी चाहते हो हम यहाँ से ले सकते हैं. मैंने ले लिया. अब पैराग्राफ के आगे मैंने क्या ले लिया है, आई विल चेंज द वैल्यू. यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम हेयर.
है ना कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो गैप बढ़ रहा है ना उनके ऊपर, मैंने इतना ले लिया, देन क्लिक ऑन ओके। तो देखो इस पैराग्राफ के ऊपर गैप आ गया। अब इस पैराग्राफ के नीचे भी मैं चाहती हूँ ये इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में, तो कर्सर सेंटर वाले के बीच में है, तो फॉर्मेट पैराग्राफ। तो अब बिलो पैराग्राफ में हम लोग चेंज कर देंगे अगर हमें पैराग्राफ के नीचे हमने चेंजेस करना है। लेट्स सी, हम यहाँ पे क्लिक कर करके हम लोग वैल्यू उस हिसाब से चेंज कर लेंगे एंड देन आई विल क्लिक ऑन ओके एंड वी विल सी द डिफरेंस। देखिए अब ये पैराग्राफ के नीचे भी क्या आ गया, गैप, जो कि पहले नहीं था। ओके, अब हम इसके ऊपर बॉर्डर भी डाल सकते हैं, वो भी सेम ऑप्शन यहीं से। हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा डेटा, है ना, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, कर्सर रख के राइट माउस क्लिक करके और उसको बिना छोड़े हुए राइट माउस को, देन फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ एंड देन आई विल क्लिक, ये टैब पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से हमने किस पे क्लिक करना है, बॉर्डर पे। बॉर्डर पे क्लिक करते ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप चारों तरफ बॉर्डर चाहते हो, 4 बॉर्डर्स, या सिर्फ आप लेफ़्ट और राइट में चाहते हो टेक्स्ट के, तो हम ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। टॉप एंड बॉटम में चाहते हो तो आप ये वाला ले लोगे। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम थिकनेस ऑफ द बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई वंस। अब मैंने चारों तरफ बॉर्डर लेना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूँगी। ओके, देन आई विल सिलेक्ट एनी कलर अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। मैंने ऑरेंज ले लिया है। अच्छा, यहाँ से थिकनेस कितनी चाहते हैं हम, ये वाली मान लो चाहते हैं, हमने ये वाला ले लिया है। देन आई विल क्लिक ऑन ओके टू सी द रिजल्ट। जस्ट ये आ गया बॉर्डर हमारे टेक्स्ट के ऊपर। अगर आपको अभी ये नहीं पसंद, आप चेंज करना चाहते हो, अगेन यू गो टू फॉर्मेट पैराग्राफ। यहाँ से मैंने सिर्फ ये वाला ले लिया, टॉप एंड बॉटम। आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से अगेन। अब मैंने पिंक कलर ले लिया है, अब ये वाली लाइन ले ली है मैंने, है ना, अकॉर्डिंग स्टाइल उसका कैसा चाहते हो। देन आई विल क्लिक ऑन ओके। नाउ सी द स्टाइल हैज़ बीन चेंज्ड। अब ये 2 लाइन हमें दिखाई अपीयर हो रही है। इज़ इट ओके? नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन, हेडर एंड फुटर भी हम डाल सकते हैं इसके अंदर। कैसे? इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर, ये हेडर डालेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया बेटा, ये देखो ऊपर आ गया। अगर जो भी आप लिखना चाहो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे डेमो क्लास। ओके, डेमो क्लास। और आगे अगर मैं कोई डेट भी डालना चाहती हूँ, हेडर मीन्स ये सभी पेजेस, जितने डॉक्यूमेंट के पेजेस होंगे उन सब पे ये अपीयर होगा। और मैं फील्ड में जाके यहाँ से डेट भी डाल सकती हूँ, जो हेडर में अपीयर होगा, हर पेज के ऊपर अपीयर होगा। अगर मैं फुटर, और हेडर कहाँ आता है, पेज के ऊपर। अगर मैं फुटर डालना चाहती हूँ तो इंसर्ट में जाके आई विल क्लिक ऑन फुटर, वो इसके बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ले लिया है। बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट फुटर एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट, देखो फुटर आ गया। मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ कोई फील्ड में, दोबारा से इंसर्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेती हूँ। इंसर्ट फील्ड में जाके मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, पेज नंबर। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने डालने से पहले लिख देना चाहिए था पेज नंबर। चलो आई विल डू इट अगेन, पेज नंबर, गैप दिया, अगेन वी विल सिलेक्ट